नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स की नाकामी का पहाड़ आखिर कब गिरेगा, आज इसी की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि दरभंगा एम्स को लेकर एक बार फिर बड़ी बैठक हुई दरभंगा में और दरभंगा के डीएम ने बहुत नाराज़गी जताई कि दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में आखिर देरी क्यों हो रही है। जो लापरवाही हो रही है उस पर डीएम ने जो है वो निर्देश दिया है और एक डेडलाइन फिक्स कर दी है कि 30 नवंबर तक जो है वो हर हाल में सारे भवन को ध्वस्त कर देना है और मिट्टी की भराई जो है वो कर लेनी है। 30 नवंबर का डेडलाइन दिया गया है। तो ताज़ा डेडलाइन यही है कि 30 नवंबर तक भरें मिट्टी और खाली भवनों को करें ध्वस्त। यह जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिया है और एक नई डेडलाइन दे दी। अब देखना होगा कि 30 नवंबर तक, हालांकि ऐसे डेडलाइंस बहुत सारी मिल चुकी हैं, लेकिन पहली बार एक बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी इसमें बैठे थे और जिलाधिकारी राजीव रोशन के बगल में बैठे थे निदेशक एम्स माधवानंद कर। और ये जो भवन को गिराने का काम है वो अभी भी लटका हुआ है, अभी भी नहीं हो पाया है, ना ही मिट्टीकरण पूरी तरह से हो पाई है। और इसमें जो शिफ्टिंग का काम था कुछ विभाग का वो भी लटका हुआ है, तो लगातार देरी हो रही है और इसी पर डीएम ने नाराज़गी जताई है। और साफ साफ डीएम ने जो BMS ICL कंपनी है उसके द्वारा कराए जा रहे कार्यों की धीमी गति पर जो है नाराज़गी जताई है और 30 नवंबर तक हर हाल में भवन को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। और पथ निर्माण विभाग को भी कहा है कि वो अपने पुराने खाली क्वार्टर्स को तत्काल ध्वस्त करें और उसकी जो है निर्णय लिया गया है जल्द ही इसको तत्काल ध्वस्त करने का। और BMCL को शीघ्र यहाँ हॉस्टल बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि शिफ्टिंग का काम किया जा सके। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद थे और बड़ी बैठक थी, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है आज वो आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड पर क्या हालत है, कैसे नाकामी का पहाड़ बना है। देखिए रिपोर्ट। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं और ना ही कोई पहाड़ है, बल्कि ये एक नाकामी का पहाड़ आपको दिखा रहे हैं। और ये नाकामी का पहाड़ है दरभंगा एम्स का, जहाँ पर लोग पर्यटन के लिए नहीं आए हैं बल्कि ये देखने आए हैं कि आखिर ये नाकामी का पहाड़ जो है वो क्यों है मिथिला में। ये मिथिला के लिए जो एम्स निर्धारित हुआ था वो स्थल पर है हम इस समय। और देखिए हम ये मिट्टीकरण जो हुआ सबसे हाइट पर है और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संयोजक संस्थापक अनूप मैथिल हमारे साथ हैं। अनूप जी, ये क्या कहेंगे, हम लोग तो ऊंचाई पर हैं इतने पहाड़ पर, ये नाकामी का पहाड़ नहीं तो और क्या है? कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने कह दिया है। ये नाकामी की पहाड़ है, ये नाकामी का पहाड़ है। केंद्र सरकार की नाकामी, राज्य सरकार की नाकामी, स्थानीय सांसद की नाकामी, स्थानीय विधायक की नाकामी और सबसे बड़ी बात है कि जनता की नाकामी की पिछले 8 साल से सिर्फ और सिर्फ घोषणा हुआ और दरभंगा एम्स पे एक भी ईंटा तक नहीं जोड़ा गया है। दरभंगा एम्स के साथ साथ जितने भी एम्स घोषित थे, दरभंगा एम्स के बाद भी जितने एम्स घोषित हुए वो बन के तैयार है। और दरभंगा एम्स पर के स्थल पे क्या खड़ा हुआ है, तो यहाँ है नाकामी का पहाड़, जिस पहाड़ पे आके हम लोग घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और कहीं कहीं आप देख सकते हैं नहाने के लिए भी व्यवस्था है कि आकर आप इसमें जो है छलांग मारकर नहा भी सकते हैं। तो ये तो चुल्लू भर पानी है, तो डूबने वाली चीज़। हाँ, सही बात कहा, चुल्लू भर पानी है। यह नाकामी का पहाड़ है। इसमें जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो ये क्या लग रहा है, मतलब इस तरह से तो काम कभी नहीं पूरा हो पाएगा। जब शुरू नहीं हो पाएगा तो 4 साल में कैसे कंप्लीट होगा? और बिलासपुर में, वहाँ हिमाचल में पूरा हो गया और कई जगह पूरा हो गया, यहाँ क्या आखिर हो गया दिक्कत? कंप्लीट करना ही नहीं है ना। 2024 में इसके नाम पे वोट लेना है, फिर 25 में लेना है, फिर 29 में लेना है, फिर 30 में लेना है और चालू करना है फिर 35 में। सरकार की मंशा यही है कि इसे चालू करना ही। अब बताइए कि ये तो ऐसा लग रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 24 में भी शायद शिलान्यास नहीं हो, 24 के चुनाव से पहले भी शिलान्यास नहीं हो। वो जो सारे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो जितनी भी बिल्डिंग है उसको डिमोलिश करना है, उसको तोड़ा जाना है। जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है उसके बाद वहाँ भी मिट्टी भराई का काम होना है। ये सारे जगह तोड़े जाने हैं। अभी तक कहाँ तोड़ा गया है? वो जो थाना है आप देखिए, वहाँ पे थाना है और पोस्ट ऑफिस है, उसको खाली करवाया जाना है, उसको भी तोड़ना है। वहाँ भी एम्स बनेगा। उधर जो मकान आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उसे भी तोड़ना है। तो कहने का मतलब है कि काम पहले तो इसको डिमोलिश करना है, जो अतिक्रमण है उसको हटाना है, फिर इस पर मिट्टी भराई का काम शुरू करवाना है। जब मिट्टी भराई का काम शुरू हो जाएगा तो फिर सरकार जो है शिलान्यास करेगी तो उसके बाद 4 साल लगेगा। मतलब शिलान्यास होने के बाद अगर लगातार काम होता रहा, आपने एक बड़ा ही अच्छा शब्द कहा कि मिथिला का भाग्य जो है डेडलाइन है, तारीख पे तारीख मिलता रहता है। तो एम्स शिलान्यास होने के बाद भी अगर तारीख पे तारीख ना मिले तो 4 साल लगेंगे। 2025-26 में लग रहा है शिलान्यास होगा, उसके बाद 4 साल जोड़ लीजिए। अगर सही से काम हो तो 30 तक तो वैसे ही चला गया एम्स, 30 से पहले नहीं बनने वाला है।
और अगर लेट हुआ काम, जो मैं कह रहा हूँ कि लेट होगा, तो 35 में एम्स बनेगा। 35 से पहले एम्स बनने वाला नहीं है। तो 35 तो बहुत देर भ जेतै तब अनुज जी। तो लड़ऽ पड़तै ना। तो सरकार के मनसा तो छै। लड़े छलिए तो एक कोई नतीजा नहीं निकललै फिर। एकदम नतीजा निकलतै कि नतीजा इला निकललै या कि मिट्टी भराई के काज भेलै, ई बीच में कनिक जे डायरेक्टर साहब के नियुक्ति भ गेलै तो नियुक्ति भ के फिर तो कोई फायदा नहीं भेलै। तो जमीन ट्रांसफर भ गेलै 80 एकड़, ओकरा बाद तो नहीं देखै छी कुछ। अब वएह कहलहुँ हँ कि अखन छै कि जे बारिश के मौसम छै, बारिश भऽ रहल छै, तऽ अखन हो किछु के हो हल्ला केलो से जे छै काज अखन शुरू नहीं हेतै। जेना अहाँ पानि देख रहल छियै कि अगर बारिश मिट्टी भराई के काज एकरा अहाँके जुलाई से पहले पूरा कऽ लेबाक चाही छलैया। चूँकि आब बारिश के समय आबि गेलै, अहाँ देख सकै छियै कि छै तऽ 1 महीना बाद फेर से हमसब अभियान तेज करबै। अखन तेजो के कोनो फायदा नहीं छै, कियाकि मिट्टी भराई के काज भऽ नहि सकैया शुरू। मिट्टी भराई ला अहाँके मिट्टी खेत से लाबऽ पड़त, आ जे खेत से लेबै ओ खेत में पानि लागल हेतै, स्वाभाविक छै। तो 1 महीना बाद जखन ई नॉर्मल भऽ जाइ छै, बरसात के मौसम खत्म भऽ जाइ छै, तो फेर से हमसब जे छै से अभियान तेज करबै। और अभियान तेज कऽ के सरकार के मजबूर करबै जे 1 से 2 महीना के अंदर में, मतलब ई साल हर हाल में मिट्टी भराई के काज भऽ जाए, ई साल हर हाल में अतिक्रमण मुक्त भऽ जाए। तो तेज करबै अभियान। अखन केला से कोनो खास फायदा नहीं भऽ रहल हेतै, जानि बुझि कऽ हमसब अखन 1 महीना हमहूँ सब चुप छियै कि मिट्टी पानि बरसात के मौसम खत्म भऽ जाए, तो फेर अहाँ देखियौ हमर सबके कोशिश हेतै कि जनवरी महीना तक मिट्टी भराई के काज। कोशिश मतलब अहाँ लागल छियै एहिमे, मतलब हम लागल छियै, तो एतेक जानकारी छै तो वही ला लागल छियै, तही जानकारी छै ना। बहुत लोग तो एम्स के बारे में मालूमो नहीं छै। एम्स के बारे में बाजै 4-5 गो लोग छै, एगो अहाँ बजै छै, एगो हम बजै छै, एगो दूगो और लोग सब छै। तो हमसब की लगै छै कि एते पैघ प्रोजेक्ट छै मिथिला के, एते बड़का तोहफा मिलल छै, लेकिन ओकर क्रियान्वयन नहीं भऽ रहल सकै छै। तो ओहिके पीछे की कारण अहाँ बुझै छी? जानबूझ कऽ छै, ई संयोगवश छै या प्रयोगवश छै? देखियो कोनो एगो सिंपल सा हम घर के एग्जांपल लै छी। घर में 2 गो अगर बेटा छै, 2 भाई बहिन छै, एगो बच्चा अहाँके जे छै से बड़ा चितराइत रहै छै। चितराई के मतलब कहऽ के मतलब भेल जे हम ई सब्जी नहीं खाएब, हम वो सब्जी नहीं खाएब, हमरा ई चावल नहीं चाही, हमरा वो चावल चाही, बासमती राइस खाएब, हम 4 गो सब्जी खाएब, नहीं बुझलियै, पापड़ चाही, तरुआ चाही, घी चाही। एगो बच्चा एहन रहै छै जेकरा जे दऽ दियौ से खा लेत, ठीक। तो अहाँ देखबै कि घर में जे छिड़ियाई छै ज्यादा ने, माय बाप ओकरा अकॉर्डिंगली चीज सब बनबै छै। 4 गो डिमांड केलक सब्जी, 4 गो सब्जी मिलल, जे चावल कहलक बासमती राइस में जे उत्तम क्वालिटी के चावल रहल ओ देल गेल, आ जे ज्यादा नहीं छितराई छै ओकरा जे रहल, जे बनल रहल लुका सुखा ओकरा दऽ देल। ई नहीं छै कि कम मानै छै माय बाप, लेकिन बुझै छै जे ई बच्चा एडजस्ट कऽ सकैया। ई बच्चा के अगर मान लियो 4 गो सब्जी घर में नहियो बनलै, 2 गो सब्जी से खा के आराम से ई दिक्कत नहीं करत। आ जे बच्चा के बारे में मालूम छै कि 4 गो सब्जी के बिना खाना नहीं खायत, ओकरा ला 12 बजे 2 बजे रात में जे छै से माय बाप खाना बना के ओकरा देतै। तो सएह हाल भऽ गेल छै मिथिला के। कि सरकार के मालूम भऽ गेल छै, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि मिथिला के लोग के कोनो विकास से मतलब नहीं छै, लेकिन ई क्षेत्र के लोग के आराम से ठकल जा सकैया। तो ई में दोष की छै? मिथिला के लोग के दोष छै कि माने अहाँ नेता के किया दोष देबै? या नेता छै, हम अहाँ बताओ, अहाँ मोदी जी के अगर हम दोषी करार दिए, या हम नीतीश कुमार के अगर दोषी करार दिए, या नीतीश कुमार छै जे मगध में पूरा के पूरा जे भी प्रोजेक्ट उठबै छै मगध में टाइम पर कंप्लीट करवा दै छै, या नीतीश कुमार छै जे नीतीश कुमार अहाँ के पटना एम्स से लऽ कऽ पटना के IIM हो या जू सफारी हो, या जे अहाँ ग्लास ब्रिज देखने हेबै, या अखन अहाँ मरीन ड्राइव एगो पटना बनलै, सबके समय पर काज पूरा करवा देलकै। आ या मोदी जी छथिन जे बिलासपुर एम्स हो, देवघर एम्स हो, या जतेक भी एम्स घोषित भेलै, गुवाहाटी एम्स भेलै, जतेक भी एम्स भेलै ने घोषित, सबके समय पर चालू अहाँ के वो करवा देलखिन। 2015 में घोषित भेलै, 20 में सबके जे छै चालू भऽ गेलै। मतलब जे 5 साल में एम्स चालू होइ छै, 5 साल में सरकार वएह छै। इएह सरकार छै ने यौ। एहन तो नहीं छै कि मोदी जी के अलावा केओ और प्रधानमंत्री बनि गेलखिन, नीतीश जी के अलावा केओ और मुख्यमंत्री बनि गेलखिन। सरकार वएह छै। लेकिन सरकार के मालूम छै, हम नहीं कहलहुँ 2 गो बेटा वाला एग्जाम्पल देलहुँ हैं, कि मिथिला क्षेत्र के लोग के विकास से मतलब नहीं छै। एतऽ के लोग के काज करबै नहीं करबै से कोनो फर्क नहीं पड़तै। एतऽ के लोग ई नहीं कहते, ई नाम पर वोट नहीं देते 8 साल से एम्स में देरी भऽ गेल तऽ हम अहाँके वोट नहीं देब। एतऽ के लोग के अगर 8 साल बादो अगर इहे छै बिल्डिंग टूटतै, लेकिन एहि में की दिक्कत छै कि टूटे नहीं? मतलब छै 3 गो डिपार्टमेंट छै, कतऽ ट्रांसफर कऽ कऽ अरे ट्रांसफर भऽ गेल छै, अब डिपार्टमेंट सब बंद भऽ गेल छै। हम वएह बात कहलहुँ। नहीं, ऑफिस तो चल रहलै है। नहीं, SBI के बैंक के हटायल जा रहल छै। हाँ, SBI के हटा देलकै है। एतऽ दिक्कत किछु नहीं छै, दिक्कत छै इच्छा शक्ति के। नहीं बुझलियै? सरकार काज करब, मतलब अहाँ के कोनो काज अगर अहाँ के डेडलाइन नहीं अहाँ के, ऊपर से प्रेशर है अहाँ के ऊपर, या अहाँ बुझबै जे काज अगर नहीं करब तो पनिशमेंट हमरा मिल सकैया, तो लोग काज जल्दी कऽ दै छै। 2020 में पास भेलै, अब 22 भऽ गेल। 15 हाँ 20 किया लै छै? 20 में तो मान लियो हमसे कैबिनेट में अप्रूवल छै 20 के, ठीक। तो 2 साल भऽ गेलै, ठीक। तो आब कते साल और
वेट हम तो करे कहलहुँ हाँ कि 23 में शिलान्यास करवा देबै हमसब लगबै तऽ 23 में हाँ नहीं तहन 25 में 24 में 24-25 में हैत 25 के चुनाव में भऽ सकै में भी भऽ सकै 23 में हमर सबके प्रयास छै हाँ। जे शिलान्यास करवा दिए दबाव डालि कऽ कियाकि चुनाव छै 24 में और 23 में अगर शिलान्यास नहीं भेलै तऽ फिर 25 जायत हम्म। चुनावी साल में हैत क्या बुझे छी केंद्र सरकार एकर जिम्मेदार छै कि राज्य सरकार दुनू दोनों डबल इंजन के सरकार रहे ना अखन चेंज भेलै या डिपार्टमेंट छै देखियो इम्हर एगो चीज देखियो अहाँ जी जिनका बदौलत एम्स बनि रहल छै हुनकर प्रतिमा देखियो कतऽ अच्छा ये प्रतिमा छै एकर देखियो केना राखल छै दरभंगा हिनकर केकर दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह लक्ष्मेश्वर सिंह अब दिखाई तो आगा से दिखाई पता चलत लेकिन हम कहलहुँ कि दरभंगे महाराज जिनकर बदौलत ई क्षेत्र में हम सब घुमि रहल छी एम्स जिनका जमीन में बनल जा रहल छै एयरपोर्ट जिनकर जमीन में बनल इएह मिथिला के लोग के छै ने मिथिला के आई अगर मान लियो अहाँ देखियो कतौ कोनो और क्षेत्र में जइयो तऽ जे ओ क्षेत्र ला राजा महाराजा केलखिन अहाँ के कतेक शान से हुनका जे छै से लोग के सम्मान करै छै अपन क्षेत्र के देखियो हाल प्रतिमा हुनकर राखल छै केओ देखनाहार नहीं छै स्थापित नहीं कयल गेलै प्रतिमा लगे छै कि नेता सबके फेलियर छै या आम हियाँ के जनता के फेलियर छै की छै नेता के तो टोटल फेलियर छै नेता के टोटल फेलियर छै केकर कहब अहाँ नेता में हर नेता अहाँ अगर देखियो स्थानीय सांसद के देखियो स्थानीय विधायक के देखियो या स्थानीय सांसद छै अहाँ के ओ निशिकांत दुबे जे देवघर के सांसद छै ओ देवघर में एयरपोर्ट बनवा लेलकै ILS नहीं रहे अहाँ के आनन फानन में 10 दिन के अंदर में टेंडर करवा के ILS लगेनाइ शुरू करवा देलकै ताकि ठंड कोहरा के समय में एयरपोर्ट में दिक्कत नहीं हो एम्स तो मालूम है एम्स में सब किछु ठीक चल रहल छै इएह अहाँ के दरभंगा के सांसद सब छथिन अहाँ के हुनका देखबै जे किछु पावरे नहीं छै किछु कहे नहीं पाबि रहल छथिन तऽ स्थानीय स्तर पर ई भऽ गेल मुख्यमंत्री के तऽ कहि देलहुँ हैं कि मिथिला में कोनो मतलबे नहीं छै मिथिला के प्रोजेक्ट सब लटकले रहै छै हुनका खाली मगध से मतलब छै और प्रधानमंत्री के जे छै से सेहो एहिमे दोष छै लेकिन हम प्रधानमंत्री के जे दोष देबै ओहिसँ नीक हम अपन स्थानीय लोक अपन हमर घरे में खराब है तऽ हम बाहर वाला के की दोष दिए वएह प्रधानमंत्री बिलासपुर एम्स बनवेलखिन ने भाई प्रधानमंत्री के तऽ प्रेशर के बनेतै स्थानीय सांसद ने वएह प्रधानमंत्री से काज निकलवेलकै कि नहीं निशिकांत दुबे तो हमरा ई कतौ न कतौ लगैया कि स्थानीय स्तर पर जे हमर सबके नेता सब छै टोटल ओकर सबके गलती छै जेके कारण एम्स अटकल छै और उम्मीद छै कि अगला साल शिलान्यास भऽ जेतै एकदम प्रयास करऽ पड़तै अपना सबके जे मिट्टी भराई अगला साल शिलान्यास होय कियाकि 2023 में अगर शिलान्यास नहीं भेल तऽ 25 में हैत तऽ ई जे पहाड़ जे छै नाकामी के तऽ ई कब तक रहतै बस जनवरी में हटवा देल जेतै एकरा जनवरी तक में उम्मीद छै कि हटवा देल जेतै नहीं सबके लेकिन प्रयास करऽ पड़तै प्रयास करे कोनो पड़त विधायक मंत्री थोड़े छै जे फोन पर रहै छै तऽ खाली सोशल मीडिया पर प्रयास कऽ कऽ भऽ जेतै या कि ग्राउंड पर भी काम करे के सोशल मीडिया ग्राउंड दुनू एके छै हम अहाँ के सोशल मीडिया से मोदी जी PM बनि गेलखिन मोदी जी गुजरात के CM रहथिन और मोदी जी के देश में ओतेक फैन फॉलोइंग नहीं रहे तो सोशल मीडिया पर जमीने के लोग रहे छै ने जे सोशल मीडिया पर रहे छै कि ओ वोट नहीं डालै छै कि ई कहना है सोशल मीडिया ग्राउंड ई सब हम नहीं मानै छियै सोशल मीडिया पर जे आदमी छथिन ओहो जमीन वोट डालऽ रहै छथिन ओहो खाना खाइ छै ओहो इंसाने छथिन तऽ हर स्तर पर प्रयास हेतै सोशल मीडिया के प्रयास के परिणाम छै जे यहाँ के मिट्टी भराई के काज भेलैया जमीनों पर भेल रहै काज तऽ हर स्तर पर तऽ एहिमे कोई दोहरा नहीं छै कि अहाँ सबके प्रयास छलैया कि एकरा हाईलाइट कऽ कऽ सोशल मीडिया पर जो है हाईलाइट भेलै नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तो उम्मीद करै छी कि एम्स के जे ये नाकामी के पहाड़ छै जल्दी खत्म होते और समतलीकरण कऽ कऽ एहिमे निर्माण कार्य शुरू होते और अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ समय दिलहुँ अहाँ और उम्मीद करै छी कि जल्दी यहाँ पर निर्माण कार्य देखने को मिलेगा और जल्द ही यहाँ पर जो है ये नाकामी का पहाड़ हट जाएगा। तो दोस्तों एम्स को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट अनूप जी के साथ कैसा था ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस मुद्दे को ज्वलंत रखने के लिए आप अपनी आवाज़ भी उठाइए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।